तो भाई फाड़ दिया, चीर दिया, पब्लिक का दिल जीत लिया। बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि भाई वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन ने अपनी आ चुकी फिल्म रेड के पार्ट 2 के माध्यम से। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भैया इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां कल रात को हम लोग के सामने आई थी, भैया पेड प्रीव्यू देख चुके जनता के माध्यम से क्या वो सारी बातें सही है। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस छोटे से रिएक्शन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, कल रात को मैंने आप लोगों से ये बात कही थी ना कि भैया जो अभी इस फिल्म का मैं बोले तो भैया पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू रख रहा हूँ आप लोगों के सामने पब्लिक वाला, उसका आकलन मैं खुद करूंगा इस फिल्म को सुबह में सिनेमा घरों में देखकर। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को लेकर पब्लिक ने जो बातें कही थी इस फिल्म के पेड प्रीव्यू को देखकर वो 101% सही थी मेरे भाई। 101% मेरे भाई, क्या मूवी बनी है बॉस, क्या मूवी बनी है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन को। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप तो जानते हो अमूमन मैं कभी भी किसी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई अगर स्पॉइलर मैंने आप लोगों को दे दिया तो वह आप क्या खाक देखने जाओगे सिनेमाघरों में। और भाई जब इस फिल्म की कहानी सस्पेंस और थ्रिलर के ऊपर में आधारित है तो भैया इस फिल्म से जुड़े हुए ज़्यादा पार्ट को आप लोगों के सामने खोलना आप लोगों के कहे तो भैया इंटरटेनमेंट के साथ में अन्याय है। लेकिन हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा पॉइंटर तो आपको बताऊंगा कि भैया इस फिल्म में खास क्या क्या है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है अमन पटनायक के पोस्टिंग वाले सीन से, यानी कि भैया उनका पोस्टिंग एक बार फिर से हो गया। उनके ये कैरियर का 75वां पोस्टिंग है और उनकी पोस्टिंग हो रही है एक ऐसे राजनेता के इलाके में जहां पर लोग इस राजनेता को, जो कि भैया अपने राज्य का एक मंत्री है जिसको लोग भगवान की तरह मानते हैं, जहां पर उसकी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग है जनता के ऊपर, उसका होल्ड इतना जबरदस्त है कि जनता उसके लिए कुछ भी कर गुजरेगी। यानी कि भैया अजय देवगन का पोस्टिंग होता है भोज शहर में, जहां पर रितेश देशमुख जो हैं, जो कि भैया दादा भाई मनोहर भाई के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं और भाई उनका वहां पर एक अलग ही लेवल का क्रेज है। तो भाई इस एरिया में जब अमन पटनायक बोले तो भैया अजय देवगन का जब एंट्री होता है तो अजय देवगन को इस बात की जानकारी मिलती है कि भाई इस लीडर के पास में काफी काला धन है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमन पटनायक जो हैं वो रेड डालते हैं भैया रितेश देशमुख के घर पर। लेकिन इस रेड में उनको कुछ हासिल नहीं होता है और उसके बाद शुरू होता है भाई दिमाग, पावर और बोले दबदबे का स्टोरी लाइन। यानी कि भैया यहां से दिमाग दोनों तरफ से लगना शुरू होता है, अजय देवगन की भी तरफ से और रितेश देशमुख की भी तरफ से, कि भाई कौन किसको अपने दिमाग से भैया पछाड़ेगा। और उसके साथ भाई यहाँ पर सत्ता और सिस्टम का लड़ाई भी देखने को मिलता है कि भाई जब सत्ता अपने पावर का इस्तेमाल करती है तो किस तरह से वो डोमिनेट करती है भाई किसको, तो भैया सिस्टम को। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है और इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही उम्दा तरीके से किया है मेरे भाई इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि राजकुमार गुप्ता ने। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट की, देखिए ये बात तो हम लोग जानते हैं कि भैया अजय देवगन के सामने अच्छे अच्छे एक्टरों को पानी भरना पड़ता है एक्टिंग के मामले में। यानी कि अजय देवगन जब अपने फुल फॉर्म में होते हैं तो उनके सामने कोई भी बड़ा एक्टर टिक नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा मेरे भाई रितेश देशमुख की, जो किरदार रितेश ने इस फिल्म में निभाया है, जो नेगेटिव साइड इस बंदे ने दिखाया है ना, दिल से यार चुम्मा तुम्हारे लिए भाई, क्या किरदार किया भाई। मतलब कि इस फिल्म का कहना असल पावर जो है ना वो रितेश देशमुख का अंडर प्ले वाला एक्टिंग है मेरे भाई। आज तक हम लोगों ने रितेश देशमुख को ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखा है, इंटेंस वाली कहानियां भी उन्होंने कुछ बनाई है, लेकिन इस फिल्म में जो इंटेंस रोल उन्होंने किया है, जो किरदार निभाया है मेरे भाई एक पावरफुल लीडर का, और वो जिस तरह से अपने पावर को दिखा रहे हैं एक्टिंग के बल पर, मजा आ गया मेरे भाई। और उसके बाद इस फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न हम लोग के सामने एक एक करके आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि भैया कहे तो भैया जो पावर और सिस्टम का खेल देखने को मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों ओवरऑल फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन हाँ
ओवरऑल इस फिल्म की कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी बुराई जरूर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि भैया कुछ कमियां मुझे इस फिल्म में नजर आई जो कि अगर नहीं होती ना तो मजा आ जाता मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के कुछ सीन्स की, जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया इन सभी सीन्स को जबरदस्ती का लंबा खींचा गया। इन सीन्स को थोड़ा सा छोटा भी रखा जा सकता था। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसको भैया सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। और उसके बाद भैया इस फिल्म का जो सबसे मुझे कमजोर पार्ट नजर आया ना, वो था भाई इस फिल्म का क्लाइमेक्स। यानी कि भैया क्लाइमेक्स को और थोड़ा सा कसा हुआ होना चाहिए था। देखिए फिल्म का स्टोरी लाइन बहुत ही जबरदस्त था, स्क्रीन प्ले बहुत ही लाजवाब था, फिल्म में जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिल रहे हैं वो बहुत ही उम्दा था। लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसा लग रहा था ना कि भैया इन सीन्स को अगर इस फिल्म से हटा दिया जाता और क्लाइमेक्स को थोड़ा सा और कहे तो भैया ग्रिपी बनाया जाता ना तो मजा आ जाता। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का हर एक पार्ट बहुत ही जबरदस्त है। और इस फिल्म में नजर आने वाले जो बाकी के कलाकार हैं, यानी भैया अमित सियान, यशपाल शर्मा, वानी कपूर और सुप्रिया पाठक, इन लोगों ने भी अपना किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। और हाँ, इस फिल्म में अगर एक पोर्शन और स्ट्रांग होता ना, इस फिल्म का म्यूजिक सेगमेंट जो है वो काफी वीक रहा है मेरे भाई। और ये बात तो हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को बताई है कि भाई जब इस फिल्म के गाने आ रहे थे हम लोग के सामने, तो भैया उन गानों को सुनकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भैया इन गानों को देखकर हम लोग ये बात कहें कि भाई ये गाने इस फिल्म के लिए काफी सहायता पैदा करेंगे। यानी कि भैया कुछ गाने, यानी कि भाई अगर इस फिल्म के गाने थोड़े से नए होते और थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जेटिक होते तो नो डाउट इस फिल्म को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता मेरे भाई म्यूजिक डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों ओवरऑल ये फिल्म तो मुझे काफी अच्छी लगी। कुछ एक पॉइंट को अगर हम लोग दरकिनार करते हैं तो भाई ये फिल्म आपका 101% इंटरटेनमेंट करेगी। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद आप मुझसे अगर ये सवाल पूछे हुए ना कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है भाई कम से कम 4 स्टार डिजर्व करती है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को देखकर आप कहीं से भी ये बात नहीं कह सकते हो कि भैया कुछ एक गलतियों की वजह से इस फिल्म को तो ज्यादा नेगलेक्ट करे। यानी कि भैया इस फिल्म में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि भाई आपका एक्साइटमेंट लेवल इतना पावरफुल तरीके से बढ़ाएंगे कि जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में अजय देवगन और रितेश देशमुख की ये जो जुगलबंदी है ना, इसने हमारा दिल जीत लिया। यानी कि भाई बहुत ही सही कॉम्बिनेशन इस फिल्म के मेकरों ने बनाया है। और इस कॉम्बिनेशन को देखकर हम लोग ये बात कहेंगे कि इसके बाद जब इस फिल्म का अगला फ्रेंचाइजी आएगा ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि भैया जब आप बेहतर से बेहतर करते जाते हो तो पब्लिक की जो डिमांड होती है वो और बेहतर खोजने वाली हो जाती है। तो सुपर से ऊपर है भाई ये फिल्म, बिना सोचे समझे इस फिल्म को देखने चले जाओ सिनेमा घरों में। ये फिल्म आपका टोटल एंड टोटल एंटरटेनमेंट ही करेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।